Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we are going to study chapter number 9 from your English reader book, and the chapter's title is Charlie Chaplin. You must have heard his name. He is a very famous comedian, and he was the only one who received 12 minutes standing ovation in 1972 at the Oscars. So that much respect he earned during his lifetime and after his lifetime also. So this chapter is all about him, and we're gonna see that how he became so much popular and what was the inspiration behind his profession. So ये चैप्टर चार्ली चैपलिन के बारे में है और उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है. व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा. जब कोई व्यक्ति अपने ही लाइफ के बारे में, लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में, जीवन के बारे में लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो ये चैप्टर उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है. नाउ लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. चार्ली चैपलिन वाज ए वर्ल्ड फेमस ह्यूमरस एक्टर. ह्यूमरस मीन्स मजाकिया या फिर हंसाने वाला. एक्टर मीन्स अभिनेता. तो चार्ली चैपलिन दुनिया के बहुत ही मशहूर एक हास्य अभिनेता थे. हास्य अभिनेता, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अ कॉमेडियन. ओके, तो चार्ली चैपलिन दुनिया के बहुत ही मशहूर फेमस एक कॉमेडियन थे. He made spectators not only laugh endlessly but also think. Spectators means audience, दर्शक. वो दर्शकों को सिर्फ हंसाते ही नहीं थे, मीन्स उनकी कॉमेडी ऐसी होती थी कि लोग हंसते हंसते मीन्स उसी में लॉस्ट हो जाते थे, लेकिन उनकी कॉमेडी में कोई ना कोई मैसेज होता था जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता था. मीन्स उसके पीछे उनकी डीप थिंकिंग भी होती थी. Chaplin was born on April 16, 1889 at Kensington, London. चैपलिन का जन्म कहाँ और कब हुआ था? चैपलिन का जन्म हुआ था 16 अप्रैल को 1889 में केनिस्टन, लंदन में. Since he became an orphan in his childhood, he had to look for a job. चूँकि बचपन से ही वो अनाथ थे. ऑर्फन मीन्स अनाथ. Whose parents are no more. तो उन्हें काम करना पड़ा, एंड दैट्स वाई ही कुड नॉट स्टडी मच. तो इस वजह से वो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सके. एट द एज ऑफ 15 ही एक्टेड अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर इन ए ह्यूमरस प्ले. और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई के साथ एक कॉमिक प्ले में एक्टिंग भी की, एक्ट भी किया. एज हिज एक्टिंग वॉज लाइक्ड बाई पीपल, चैपलिन मेड एक्टिंग हिज प्रोफेशन. और उन्होंने देखा कि लोग उसकी एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा सराहना कर रहे हैं, लोग उसकी एक्टिंग को, उसकी कॉमेडी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. तो फिर चैपलिन ने अपनी एक्टिंग को ही अपना प्रोफेशन बना लिया. प्रोफेशन मीन्स पेशा बना लिया. अपना करियर उन्होंने चूज़ कर लिया एज ए कॉमेडियन. ओके, इन 1910 ही वेंट टू अमेरिका अलॉन्ग विद ड्रामा ट्रूप. ट्रूप मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, टोली या मंडली जिसको बोलते हैं हम. तो 1910 में वे अमेरिका गए और वहाँ उनके साथ एक ड्रामा की पूरी ग्रुप थी, उनके साथ वही गए वहाँ पे. मैक्सेट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू चैपलिन टू एक्ट इन फिल्म्स. मैक्सेट जो कि एक डायरेक्टर और मे बी ही वॉज ए प्रोड्यूसर, उन्होंने चैपलिन को एक अपॉर्चुनिटी दी कि उनकी फिल्म में वो काम करे. इन 1914 दिस फर्स्ट फिल्म इन विच चैपलिन एक्टेड वॉज रिलीज्ड. मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट डिक्टेटर एंड लाइमलाइट आर सम ऑफ द फिल्म्स इन विच ही एक्टेड. 1914 में उनकी फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई जिनमें चैपलिन ने एक्टिंग किया था. और मॉडर्न टाइम्स जैसे और ग्रेट डिक्टेटर मीन्स तानाशाह और लाइमलाइट जैसी मूवीज़ में उन्होंने, साइलेंट मूवीज़ होती थी और बिना आवाज़ के ही उनको एक्टिंग करनी होती थी, विच इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क. ओके, साइलेंट मूवी में वर्क करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही लोगों को हंसाना होता है. और सिर्फ हंसाना ही नहीं होता बल्कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या
मैसेज देना चाहता है, क्या बोलना चाहते हैं, ऑडियंस से कनेक्शन आपका किस तरह से बनता है, वो बेसिकली सिर्फ आपकी एक्टिंग पर डिपेंड करता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टैलेंट। आपके अंदर अगर स्किल है, टैलेंट है, तभी आप ऐसा कर पाओगे, जो कि चार्ली चैपलिन में बहुत ही ज़्यादा, या फिर कह लीजिए कूट करके भरा हुआ था। तो मॉडर्न टाइम्स, ग्रेट डिक्टेटर और लाइमलाइट कुछ इनकी फेमस फिल्मों के नेम दिए हुए हैं जिनमें उन्होंने एक्टिंग की, और इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। Now Chaplin by his acting has dazzled the world as renowned means famous comedian। तो चैपलिन ने अपनी एक्टिंग से ही लोगों को बिल्कुल चकाचौंध कर दिया, और वो इस तरह से दुनिया के बहुत ही मशहूर एक कॉमेडियन बनकर उभर आए। When a film was made mocking Hitler's dictatorship during World War II in 1913 to 1945, Chaplin's role in it as Hitler was acclaimed। तो जब उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नेम था, टाइटल था द ग्रेट डिक्टेटर। डिक्टेटर मीन्स तानाशाह, और उस वक्त तानाशाह कौन था? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, आप सबको पता होगा, हिटलर था। तो उन्होंने, चार्ली चैपलिन ने अपनी पिक्चर में उन्हीं की एक्टिंग करी, हिटलर की एक्टिंग करी, और वो बनी थी 1939-1945 में, विच मीन्स जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब। तो उनकी इस एक्टिंग को, जो उन्होंने हिटलर की इमिटेशन की, उनकी एक्टिंग करी, तो वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। लोगों ने उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की, उसको अप्रिशिएट किया। अक्लेम्ड मीन्स एप्रिशिएशन। In this film called The Great Dictator, he acted as a barber also। Comedian Chaplin died at the age of 88। तो चैपलिन ने अपनी जो फेमस पिक्चर थी द ग्रेट डिक्टेटर, उन्होंने उसमें एक बार्बर का भी काम किया था, रोल किया था, एक्टिंग की थी, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 88। जब वो 88 साल के थे तब वो उनकी डेथ हो गई थी। Charlie Chaplin's genius as an entertainer was evident from his childhood। चार्ली चैपलिन की जो इतने जीनियस थे, जो इतने चालाक थे, टैलेंटेड थे, हुनर था उनका, वो एज एन एंटरटेनर मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करते थे, लोगों को मनोरंजन देते थे। जब वो उनको देखते थे, वो पीपल जितने भी थे जो उनको देखते थे, वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन होते थे उनको देख के। तो बचपन से ही ये चीज़ उनके अंदर मौजूद थी। बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस थे, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था। इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही राइट्स, इट वॉज ओविंग टू मदर्स deteriorating vocal condition that at the age of 5 I made my first appearance on the stage। Deteriorating means destroying और खराब। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उनका जो कॉमेडी बनने का सफ़र है, जो इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है, वो उनकी माँ की ख़राब आवाज़ जब हुई थी, वही उसका मेन रीज़न है। वो बताते हैं अपनी लाइफ की एक घटना के बारे में कि जब वो 5 साल के थे तब उन्होंने स्टेज पर अपना फर्स्ट अपीयरेंस दिया था। फर्स्ट टाइम वो स्टेज पे उन्होंने कॉमेडी करी थी, और पूरी बात क्या थी? मदर वॉज प्लेइंग एट ए ग्रबी मीन्स मेसी, जहाँ बहुत गंदगी फैली हो, अ थिएटर कैटरिंग मोस्टली टू सोल्जर्स। दे वर राउडी मीन्स बहुत ही शोर गुल करने वाले लोग। लॉट एंड वॉन्टेड लिटिल एक्सक्यूज टू रिडिक्यूल मीन्स मजाक बनाना। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जब वो 5 साल के थे तो जो उनकी माँ थी वो एक थिएटर में सिंग करती थी वहाँ पे, जहाँ पे मोस्टली सोल्जर्स होते थे, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लाउड थे, राउडी टाइप के थे, बहुत शोर करते थे, और उनको बस एक बहाना चाहिए था कि वो दूसरों का मजाक बना सके, उनके ऊपर हंस सके। तो उस टाइम पे उनकी माँ की आवाज़ जो थी वो सिंग करते टाइम ख़राब हो गई थी, गला उनका बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था स्टेज पे। नाउ आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन द विंग्स व्हेन मदर्स वॉइस क्रैक्ड एंड वेंट इनटू ए विस्पर। तो उन्होंने बोला कि मुझे अच्छे से याद है कि
मेरी जो माँ थी उनकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, फट गई थी और गले से मीन्स एक होता है ना जब आपका गला बहुत ख़राब हो जाता है तो आपकी आवाज़ बिल्कुल फटने लगती है, तो इसी तरह से उनकी माँ की भी आवाज़ उस वक्त बिल्कुल फट रही थी। और करते करते उनकी आवाज़ क्या हो गई, बिल्कुल एक जैसे जब आप भिन भिना कर बोलते हो बिल्कुल धीमी आवाज़ में, उसमें वो चेंज हो गई। The audience began to laugh and make cat calls, और जितने भी ऑडियंस, जितने भी लोग वहाँ पे थे जो उनको देख रहे थे, उनकी माँ भी वहाँ पे अभिनय करती थी स्टेज पे, तो जो लोग उनको देख रहे थे उन्होंने उस पर हंसना शुरू कर दिया, बहुत ही ज़्यादा उनका मजाक बनाने लगे। मदर वॉज obliged टू वॉक ऑफ द स्टेज। अब उनकी माँ के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो स्टेज से उतर जाती, तो वो उतर गई वहाँ पे। द स्टेज मैनेजर हु हैड सीन मी परफॉर्म before mother's friend said something about letting me go on in her place। तो जो स्टेज मैनेजर था वहाँ थिएटर का, उसने चार्ली चैपलिन को जब वो 5 साल के थे तो थोड़ी दिन पहले देखा हुआ था जब उनके दोस्त के साथ कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी माँ की जगह तुम्हें स्टेज पे जाना चाहिए। एंड इन द टर्मोइल आई रिमेंबर हिम leading me by the hand, and after a few explanatory words to the audience, leaving me on the stage alone। Turmoil means a state of great confusion, means जब हड़बड़ा जाते हो आप तो उसको टर्मोइल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हड़बड़ाहट में मुझे याद है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पे उसको लीड करने के लिए छोड़ दिया और बस 1-2 लाइन ही मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया ऑडियंस को, फिर स्टेज पे मुझे अकेला छोड़ के वो चले गए। एंड बिफोर ए ग्लेयर ऑफ फुट लाइट्स एंड फेसेस इन स्मोक आई स्टार्टेड टू सिंग अ वेल नोन सॉन्ग। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे याद है, फिर मैंने स्टेज पे जब मैं अकेला बचा तो मैंने कुछ फुट लाइट्स और लोगों के जो कुछ स्मोकिंग कर रहे होंगे उनके जो धुओं के बीच में उन्होंने फिर एक गीत गाना शुरू कर दिया। हाफ वे थ्रू अ शावर ऑफ मनी पोर्ड ऑन टू द स्टेज। और अभी वो हाफ वे में ही थे, मीन्स उसका जो प्रोग्राम था उसका इंटरवल ही चल रहा था, अभी उनकी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुई थी। उसी बीच में ही लोगों ने मीन्स उसकी परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया कि बीच में ही उन्होंने उनके ऊपर मनी का शॉवर करना, मनी की पैसे की बौछार करना शुरू कर दिया। इमीडिएटली आई स्टॉप्ड एंड अनाउंस्ड दैट आई वुड पिक अप मनी फर्स्ट एंड सिंग आफ्टरवर्ड्स। उन्होंने कहा कि इमीडिएटली मैं रुक गया और मैंने अनाउंस कर दिया कि पहले मैं मनी कलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद दोबारा से सिंग करना स्टार्ट करूँगा। अब आप सोचिए उनकी ये लाइन में ही एक ह्यूमरस है, बहुत ही ह्यूमर है इसमें, तो वो सुन के भी ऑडियंस हंस पड़ी सारी। नाउ लेट्स गो फर्दर। दिस कॉज्ड मच लाफ्टर मीन्स हंसी। I talked to the audience, danced and did several imitations means नकल करना, including one of my mother singing her Irish march song। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने ये बात बोली कि मैं पैसे लेने के बाद सिंग करूँगा, वैसे ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ गई इस बात पे और उन्होंने बहुत कुछ किया स्टेज पे। उन्होंने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन किया, बातें की, फिर डांस किया और बहुत सारी एक्टिंग भी की दूसरों की, मीन्स कभी एनिमल्स को इमिटेट किया या फिर दूसरे लोगों की नकल की। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे टास्क किए, मीन्स अलग अलग अपने टैलेंट को पोर्ट्रे किया वहाँ पे। और उन्होंने साथ ही अपनी मदर का एक जो फेवरेट सॉन्ग था आयरिश सॉन्ग, वो भी गाया स्टेज पे। एंड इन रिपीटिंग द कोरस इन ऑल इनोसेंस आई इमिटेटेड मदर्स वॉइस क्रैकिंग एंड आई वॉज सरप्राइज एट द इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव इट हैड ऑन दी ऑडियंस। उन्होंने कहा कि कोरस के साथ वो बार बार जब रिपीट कर रहे थे तो अपनी मासूमियत के साथ ही उन्होंने अपनी जो माँ की जो फटी हुई आवाज़ थी उसका भी इमिटेशन किया, मीन्स उसकी भी नकल करी स्टेज पे। और जैसे उन्होंने अपनी माँ की आवाज़ की नकल करी वैसे ही वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि उसका प्रभाव लोगों पे कितना ही अच्छा पड़ा था कि सारे लोग ही हंस पड़े एक साथ, वो ब्लास्ट हो गए। दे वर जस्ट ब्लास्टेड इन दी लाफ्टर। सारे हंसते हंसते बिल्कुल उसी में मैड हो गए। दे वर जस्ट लाइक मैड एंड just burst out in laugh. There was laughter and cheers, then more money throwing, and when mother came on the stage to carry me off,
हर प्रेजेंस इवोक्ड ट्रेमेंडस अपलॉज मीन्स ताली बजाना तारीफ में। तो जैसे ही उन्होंने उसकी अपनी माँ की एक्टिंग करना स्टार्ट किया, वैसे ही पूरे थिएटर में एक हंसी की लहर दौड़ गई। लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस को, पैसे फेंक रहे थे उनके ऊपर, वो लोग चीयर्स कर रहे थे आपस में। और जैसे ही उनकी माँ आती है स्टेज पर उनको उतारने के लिए, तो वैसे ही उनको देख के जितने भी ऑडियंस वहाँ पे थी, वो उनके बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर तालियों से उनकी अप्रिशिएट करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। तो इस तरह से उनकी माँ को भी रियलाइज़ हुआ कि उनके बेटे में कितना टैलेंट है, कि जो लोग अभी थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, अब वही सारे इतनी ज़ोर ज़ोर से तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। दैट नाइट माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज एंड माई मदर्स लास्ट। और लास्ट में उन्होंने बोला कि वही रात थी जो कि मेरी पहली स्टेज पे अपीयरेंस था। उस दिन मैंने पहली बार स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दी थी स्टेज पे, लेकिन साथ ही वो मेरी मदर की जो थी वो लास्ट अपीयरेंस थी स्टेज पे, क्योंकि उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से द चैप्टर एंड्स, और ये उनकी ही ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू।